हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर। आज से मैं साइंस सीरीज का पहला पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया हूं। ये क्वेश्चंस यूपी बीएड, यूपी टेट, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी एग्जाम्स तथा विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी होंगे। मैं वो चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं और इन क्वेश्चंस का आने वाले एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं: पपीता, आंवला, आम, बेर। चलिए बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर स्कर्वी रोग की बात कर लेते हैं तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण उत्पन्न होता है। देखते हैं इन चार ऑप्शंस में से किस में विटामिन सी पाई जाती है। पपीता में विटामिन सी नहीं पाई जाती है, आम में विटामिन सी नहीं पाई जाती है, बेर में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बचता है हमारा आंवला, इसमें विटामिन सी पाई जाती है। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर आंवला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर, चूहा, झींगुर, खरगोश। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जीका वायरस की बात कर लेते हैं तो जीका वायरस वह वायरस होता है कि यह इंसानों में मामूली बीमारी के रूप में जाना जाता है। इसको जीका बुखार कहा जाता है। और इस बीमारी का पता कब चला? इस बीमारी का 1947 के दशक में इस बीमारी का पता चला। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे कि इसमें बुखार आ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है और लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। ये इसका लक्षण होते हैं। और यह एक भ्रूण के माइंड को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस होता है। और ये किसके द्वारा संचारित होता है मनुष्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? यानी कि मच्छर द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है खसरा रोग का कारण क्या है। खसरा रोग का कारण क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कृमि। चलिए बताइएगा खसरा रोग किसके कारण होता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर राइट आंसर जो भी वायरस दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। खसरा रोग वायरस के कारण होता है। ये किस वायरस के कारण होता है? तो उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। यह पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, डिप्थीरिया, कैंसर, गठिया। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो मधुमेह में क्या होता है कि इंसुलिन का पर्याप्त सिक्रेशन नहीं होने के कारण यह होता है, यानी कि यह एक संक्रामक रोग नहीं है मधुमेह। और कैंसर सेल्स के अंदर डीएनए म्यूटेशन के कारण होता है, यानी कि ये भी हमारा संक्रामक रोग नहीं होगा। गठिया भी हमारा संक्रामक रोग नहीं होगा। ऑप्शन बचता है हमारा डिप्थीरिया। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। यह नाक गले का गंभीर संक्रामक रोग होता है। इस रोग का कारण होता है कि कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया होता है। इस रोग का कारण कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? हार्ट, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हार्ट, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर जो भी किडनी दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किडनी का कार्य क्या है? किडनी का कार्य है कि किसी चीज़ को फिल्टर करना, यानी कि यह ब्लड को शुद्ध कर देती है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे फेफड़े में, फिर दिया हुआ डैश, सेल्स होती हैं। हमारे फेफड़े में कितने मिलियन सेल्स होती हैं? चलिए बताइएगा 100 मिलियंस, 200 मिलियंस, 300 मिलियंस या 400 मिलियंस। बताइएगा कितने मिलियन सेल्स होती हैं। इसका राइट आंसर जो भी 300 मिलियन दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे फेफड़े में 300 मिलियन सेल्स होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? ऑप्शंस दिए हुए हमारे: हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, कार्पस कॉलोसम,
या सेरिब्रम? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेरिब्रम दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ह्यूमन माइंड का कौन सा पार्ट बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का सेंटर है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन, फैट, ब्लड प्रोटीन या मसल प्रोटीन? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपका जो भी लास्ट में स्कोर बने उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। चलिए इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी ग्लाइकोजन दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपने ग्लाइकोजन का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? और लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? वेरी टिटेनस, रक्ताल्पता या कोशियोरकार? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं तो वेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, और टिटेनस कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कोशियोरकर अमीनो एसिड की कमी के कारण होता है, बचता है हमारा रक्ताल्पता, यह लौह की कमी के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता। हमारा 10वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन इम्यूनिटी हमको प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई? चलिए बताइएगा कौन सा विटामिन हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? चलिए बताइएगा। फैट, प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन? चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो भी विटामिन दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन को। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक पिता और माता का ब्लड ग्रुप क्रमशः ए और ओ हैं, यदि एक पिता और माता का ब्लड ग्रुप क्रमशः ए और ओ हैं, तो निम्नलिखित कौन सा ब्लड ग्रुप उनके बच्चे में संभव नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप उनके बच्चे में संभव नहीं है? ओ ब्लड ग्रुप दिए हुए यहाँ पर बी, ओ, ए वी, वी, ए वी या ओ? चलिए बताइएगा इन चार ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो भी दे रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो एक माता पिता हैं उनके ब्लड ग्रुप अगर क्रमशः ए और ओ हैं तो उनके बच्चे में जो है ना ब्लड ग्रुप बी संभव नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72, 82, 92, 98। चलिए बताइएगा दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 72 दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी बोन कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है फीमर बोन, ह्यूमरस बोन, टिबिया बोन या अल्ना बोन? चलिए बताइएगा कौन सी बोन जो है ना सबसे लंबी है ह्यूमन बॉडी में। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि फीमर बोन दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी बोन होती है हमारी फीमर बोन। और ये कहाँ की बोन होती है? ये हमारी जांग की बोन होती है, यानी कि जांग की हड्डी होती है। इसको हम जांग की हड्डी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप में ऑप्शन दिए हमारे एंटीजन नहीं रहते, एंटीबॉडी नहीं रहते, ना तो एंटीजन ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों नहीं पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा कि ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है इन चार ऑप्शंस में से। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन कीट नहीं है? निम्न में से कौन कीट नहीं है? तितली, मकड़ी, तिलचट्टा, मच्छर? चलिए बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा जो है ना ऑप्शन कीट नहीं है। इसका राइट आंसर जो भी मच्छर दे रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मच्छर हमारा कीट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़े फिर डैश दिया हुआ है, प्रजाति के अंतर्गत आते हैं
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, निडेरिया या प्लेटीहेल्मिन्थीज। चलिए बताइएगा किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं केकड़े। जो हमारे क्रैब्स होते हैं वो हमारे आर्थ्रोपोडा स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं, यानी कि केकड़े आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय। ऑप्शन दिए हुए हमारे पेपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या DDT। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेपर दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है, पेपर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन, इंसुलिन, जिब्रेलिन या इथाइलिन। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंसुलिन दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, हमारा इंसुलिन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हमारे मूल और पत्ते, पुष्प और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल, पत्ते और पुष्प। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपका जो भी स्कोर बना हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर सी दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही मोर क्वेश्चंस के लिए सागर बिंज को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।